अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शब्बीरा गैंग जो कि एक तगड़ा गैंग है जो खवातीन को लोगों की बच्चियों को अगवा करने में, ह्यूमन स्मगलिंग में मुलविस है, उसके हवाले से बातचीत करेंगे और उनकी सहूलतकारा अदाकारा जो एक तगड़ी सपोर्टर हैं, नैरेटिव बनाती हैं और साथ साथ अदाकारा के टेम्पर्ड और जाली कॉल्स का सिलसिला जो शुरू किया है और लोगों के कमरों में खुफिया कैमरे लगवा कर उन्हें मॉनिटर करवाने का जो सिलसिला है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जब मैं अपने ऑफिस से फारिग हुआ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एटीएम ट्रांजैक्शन करनी थी, उस दौरान मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाला कहता है जी मैं अल्लाह दीता बात कर रहा हूं और मैंने आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी मुझे टाइम दे, मैं ट्रांजैक्शन कर लूं, फिर मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं। जब मैं दोबारा कॉल की तो उसके बाद वो डायरेक्टली शुरू हो गए, मैं अल्लाह दीता बोल रहा हूं, मैंने आपका इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू शुरू हो गया जी। इंटरव्यू पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं। आप इस वक्त लाइव है जी यूट्यूब पर, जी बताएं जी शब्बीरा गैंग अभी तक शब्बीरा साबित क्यों नहीं हुआ। मैंने पूछा जी आप हैं कौन, कौन इंटरव्यू कर रहा है, ये किसका लाइव है, सिस्टम क्या, ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा जी जो भी हो रहा है बस छोड़ें जी, इंटरव्यूज पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं, मुझे इंटरव्यू दें जी, इंटरव्यू दें। बस उन्होंने एक कहानी शुरू कर दी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 कॉल्स हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। एक तो खैर मैंने खुद की है और 2 कॉल्स इनकी तरफ से की गई हैं। ऑब्वियसली कोई भी थोड़ी सी भी अक्ल रखने वाला उसे पता था कि ये कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन इसे एक मैसेज कन्वे करना था, आपको ये चीज दिखानी थी और ये साबित करना था कि किस लेवल की हैरेसमेंट, किस लेवल का प्रेशर, किस लेवल की डेस्परेशन इस गैंग के अंदर है कि ये यही प्रेशर, शायद यही हैरेसमेंट, शायद यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करके ना सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी से जबरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं, बल्कि मेहदी काज़मी की फैमिली के ऊपर बाकायदा से प्रेशर डाला गया है, जिसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ये कह चुका है कि ये एक मलिशियस कंकॉक्टेड और वेल थॉट आउट कैंपेन चलाने में ये सारे लोग मुलविस हैं। और मैंने उनसे कहा कि जाहिर है आप लोगों के बारे में कोर्ट ये कह रही है कि आप वेल थॉट आउट एक कैंपेन चलाते हैं, लिहाजा अपने मास्टरमाइंड से मेरी बात करवाएं। आपका मास्टरमाइंड अदाकारा अगर मेरा इंटरव्यू करे, जो ये सारे काम करवा रही है, जो सारा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है, जो एक लाएअमल बनाकर देती है, जो नक्शा बनाकर देती है, जो बताती है किसको किस वक्त कॉल करनी है, तो मैं उन्हें तो इंटरव्यू देने को तैयार हूं, लेकिन आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वजह यह है कि मेरा ना ही मैं आपकी रिपोर्टिंग को उस तरह से फॉलो कर पा रहा हूं और ना ही इस केस को लेकर अदाकारा के अलावा किसी के ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो देने की या फोकस करने की जरूरत है। जो मरकजी किरदार हैं वो अदाकारा खुद हैं। और उसके बाद जब वो कॉल मंजरेआम पर आई और आपने देखा कि किस लेवल की एक हैरेसमेंट और एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस कॉल के बाद जब मेरी बात हुई असद जाफरी साहब से, और असद जाफरी साहब उस वक्त मशरूफ थे एक बदबूदार तवाइफ की कहानी की किस्तों की जो सीरीज उन्होंने बहरहाल शुरू कर रखी है, वो कहानी लिख रहे थे। और उसी दौरान उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी ऐसी ही कॉल उन्हें भी आई है। जब नजम ज़ारा से बात होती है तो उन्होंने कहा जी मुझे बाकायदा कॉल करके थ्रेट किया गया है, और थ्रेट करने वाले यही 2-3 जो अदाकारा के प्लांटेड लोग हैं उनकी तरफ से कॉल की गई। उसके बाद जब शाहिद हुसैन साहब से बात होती है, जब एडवोकेट रामे साहब से बात होती है, रामे साहब ने एक रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड की और इस रिकॉर्डिंग से पता चला कि ये रामे साहब के इंटरव्यू मांगने गए। उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इनके घर वालों के लिए कुछ तोहफे भेजे और वो बड़े जबरदस्त तोहफे थे। और तोहफे लेने के बाद ये जो 3-4-5 का टोला था ये सारे भागे। और वो तोहफे कैसे थे, बहरहाल वो मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाह रहा, फैमिली से रिलेटेड है, बहरहाल फैमिलीज इनकी हूं या मेरी हूं इंपॉर्टेंट है और काबिल एहतराम है। ये जो सारा कॉल्स का सिलसिला था, उसके बाद बहरहाल जो इनके एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, इनके पैनल का हिस्सा हैं अली जाफरी साहब, एडवोकेट अली जाफरी साहब, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उन्होंने अल्लाह दिता की उस कॉल को डिसऑन किया। उन्होंने कहा ये अनएथिकल है, ये गैर अखलाकी है, इस तरह से इंटरव्यूज नहीं होते, ये हैरेसमेंट है, ये 2 नंबरी है। और उसके बाद जब मैंने उन्हें कॉल की, उनकी वालदा के हवाले से भी ताज़ियत करना चाह रहा था। उनका इंतकाल हो गया है और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। माएँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी हो, तो उनकी ताज़ियत भी की। और उसके बाद हमारी को 15 मिनट कन्वर्सेशन हुई, जिसमें केस के हवाले से भी बातचीत हुई। और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कई बार, पता नहीं वो बात ठीक है या नहीं, चूंकि मैं उनका जो लाइव सेशन है वो देख नहीं पाता, उन्होंने कहा जी हमने वो पैटर्न चेंज किया है, शायद शुरू के 10-15 दिनों में हमने भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज कहे कि जो नहीं कहने चाहिए थे और जो नामुनासिब थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस गैंग की जो सरगना है, अदाकारा हैं, उन्होंने एडवोकेट रामे का ये क्लेम करना कि उनके कैबिन में कैमरे लगवाए और बाकायदे से एडवोकेट रामे को 1 हफ्ते तक मेरे ख्याल में वो मॉनिटर करते रहे हैं, उनको फिजिकली मॉनिटर करते रहे, उनकी फिजिकल मूवमेंट्स देखती रही हैं एडवोकेट रामे की, और एडवोकेट रामे की को फिल्माया गया बाकायदा से। और इसका क्या रीजन था, कम से कम इस हैरेसमेंट का जो की तरदीद भी नहीं आई अदाकारा की जानिब से। दैट मीन्स कि ये बात ठीक है कि उनके रूम में, बाकायदा कैबिन में कैमरे लगवाकर विजुअली ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। आप एक चीज बड़े गौर से समझिए कि जब भी ये टोला कॉल करता है, जब भी ये टोला बात करता है या किसी से इंटरव्यू करता है, तो इनका जो एम्फेसिस होता है, जो फोकस है, वो सिर्फ एक सवाल के ऊपर है कि शब्बीरा गैंग अभी तक गैंग साबित क्यों नहीं हुआ। दुनिया भर में जो इस तरह की गैंग्स ऑपरेट करते हैं
उन्हें साबित करने के लिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी तक बदकिस्मती से 5 माह में इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है, और यह शायद यही वजह है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को चेंज किया गया, क्योंकि उन्होंने 2 नंबरियां की हैं, वो प्लांटेड लोग थे और उन्होंने ठीक इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होती और होते हुए नजर आती तो शायद साबित भी हो जाता, अगर ना भी साबित होता तो कम से कम चीजें सॉर्ट आउट और क्लियर हो जाती। दुनिया भर का जो भी लिटरेचर आज तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर या गैंग्स के ऊपर जो लोगों को स्मगल करते हैं या जो लेकर जाते हैं, जिसके ऊपर थीसिस लिखे गए, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने बातचीत की है, या जो भी डेटा कम से कम अवेलेबल है, आज इंफॉर्मेशन का दौर है, अगर आप उसको जाकर स्टडी करें तो उस डेटा को सामने रखते हुए आपको बखूबी पता चल जाएगा कि 100% ये जो सारा पैटर्न था, जिस तरह से डॉट कनेक्ट हुआ, ये सारा प्रोसेस चला, वो एक गैंग ही कर सकता था। और उसके बाद जब ये बार बार सवाल करना और उसके बाद एक 2 नंबर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बुनियाद बनाकर ऐसे सवालात करना कि ये गैंग साबित नहीं हुआ, और एक हैरेसमेंट करना, लाइफ थ्रेट करना, जाली कॉल्स, टेम्पर्ड कॉल रिकॉर्ड करके उन्हें इंटरव्यू का हिस्सा बनाना, दैट क्लियरली शोज द डेस्परेशन एंड द इंटेंट कि ये गैंग है बुनियादी तौर पर उन साथियों को भी कंट्रोवर्शियल करना चाह रहा है जो मेहदी काज़मी के हवाले से बातचीत करते हैं, और मेहदी काज़मी को, उनकी बेटी को, उन्हें जो लीगल लेक्यूनाज़े हैं वहां पर फंसाकर लंबी तारीखें लेकर, जो असल पॉइंट है मेडिकल बच्ची का, उसके ऊपर डिबेट चेंज करवाकर, दूसरी तरफ प्लांटेड लोगों को अदाकारा के जरिए टेलीफोन्स करवाकर बुनियादी तौर पर उन साथियों को भी उनकी जुबान बंदी, उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाना, उनकी हैरेसमेंट, मकसद उसका सिर्फ यह है कि मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से बातचीत ना हो, अपना मरकज, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अदाकारा रखें। सिर्फ इस केस को यहां तक जो पहुंचाने में जितना गंद फैलाया गया है, जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है, वो अदाकारा का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा जिम्मेदार अदाकारा हैं। सवाल अदाकारा से होगा, जवाब अदाकारा देगी कि आखिर क्या वजह थी कि एक शब्बीरे की खातिर अदाकारा ने पाकिस्तान के 150 यूट्यूबर्स को नंगी गालियां दी हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।